कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुमार, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि पिछले साल का वो दौर भुलाए नहीं भूलता जब कोरोना की विभीषिका देश झेल रहा था और ऐसे में जो प्रयागराज से तस्वीरें सामने आई थीं उन्हें हाहाकारी बताया गया था और कहा यह गया था कि कोरोना की वजह से क्योंकि इतनी ज्यादा मौत हो रही है, अंतिम संस्कार लोग नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से गंगा के घाटों पर इतनी ज्यादा लाशें देखने को मिल रही हैं। वो तस्वीर और आज जो तस्वीर आप अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं है उसमें। समीर, अगर मूलतः देखें तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि उस वक्त भी जो डेड बॉडीज है उनको जमीन में गाड़ा जा रहा था और आज भी जो है डेड बॉडीज को जमीन में गाड़ा जा रहा है और उसके ऊपर राम नाम की चुनरी डाली जा रही है। तकरीबन 500 मीटर से भी ज़्यादा का एरिया जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक इस तरह के आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त कोविड को लेके इतना ज़्यादा हुआ बनाया गया और ये बात सच है कि कुछ जगहों पर स्थिति बहुत भयावह हुई थी, लेकिन जिस भयावहता का हवाला दे के इंटरनेशनल मीडिया में इसको बदनाम करने की कोशिश की गई देश की छवि को, उससे ठीक इतर जो है अभी की तस्वीर है। कहानी ये है कि वहाँ के आसपास के गांव के लोगों की एक परंपरा है जिस परंपरा के तहत कुछ लोग अपने परिजनों के शवों को जमीन में गाड़ते हैं, कुछ लोग आर्थिक तंगी की वजह से जमीन में गाड़ते हैं, कुछ लोग इसलिए भी गाड़ते हैं क्योंकि वहाँ कोई प्रॉपर क्रिमेशन ग्राउंड नहीं है। ठीक है, समझ गया, क्योंकि आपने वहां पर लोगों से भी बात की है और लोग भी उसी परंपरा का हवाला देते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ मनीष शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। मनीष जी, क्या वजह आपको नजर आती है, क्योंकि उस दौर में कोरोना कि विभीषिका देश झेल रहा था और तमाम जो व्यवस्थाएं थीं वो नाकाफी साबित हो रही थीं, बहुत बुरा दौर था, बहुत कड़वी यादें हैं उससे जुड़ी हुई, और ऐसे में ये तस्वीर सामने आई थी तो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है। उस पर बहुत सारे सवाल भी उठाए गए, इसलिए मैं अनुराग भदौरिया पहले आप ही से सवाल ले लेता हूं, मनीष फिर आप बाद में रिएक्ट कीजिएगा। अनुराग जी, आपको लगता है कि गलती हुई है? कोरोना का ऐसा काल जब सरकारें व्यस्त थीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, क्योंकि बहुत बुरा हाल था, ऐसे में इस मुद्दे को जिस तरह से उछाला गया, गलती हुई है ये मानेंगे आप, जिस तरह से ऑपोजिशन ने पेश किया इन तस्वीरों को? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गलती हुई है और वो सरकार से गलती हुई है। सरकार व्यवस्था बनाने में सरकार से गलती हुई, नाकाम हुई सरकार झूठ फैलाने में नाकाम हुई। सरकार चाहती थी कि देश के अंदर में किसी को पता ही ना चले। सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि एक भी कोरोना के उससे मौत नहीं हुई देश के अंदर में, कोविड में। क्या शमशान घाट झूठ बोल रहे थे? आज शमशान घाट की भी फोटो दिखा दो। अगर हिम्मत है तो शमशान घाट की भी फोटो दिखा दो ना, कब्रिस्तान की फोटो दिखा दो, आप उस समय की दिखाओ, अभी की दिखाओ। कितने शमशान घाट में अनुराग बहुतों के आंकड़े पर सवाल नहीं है, लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो बोलने दीजिए। अरे वो ढकने से काम नहीं चलेगा, हर घर में मौत हुई है, ढको मत, ढकने से नहीं चलेगा। अभी क्या बोल रहे थे आपके कैमरा के सामने, क्या बोल रहे थे? गरीब आदमी नीचे दबा के चला जाता है। उस समय इतनी मौतें हुई कि लोग नीचे दबा के चले जा रहे थे। तो आप क्या लकड़ियां झूठ बोली थी शमशान घाट पे? कब्रिस्तान झूठ बोल रहे थे, नदियां झूठ बोल रही थी, लकड़ियां झूठ बोल रही थी, ना ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं, जनता झूठ बोल रही है। अनुराग जी, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। उस वक्त इन तस्वीरों को जिस अंदाज में पेश किया गया, अनुराग जी, आप नहीं मानते कि वो गलती थी? क्योंकि आज भी 1 साल बाद भी ठीक वैसी ही तस्वीर हमारे सामने। अनुराग, अरे एक ही बात रिपीट कर रहे हो यार, ये आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दो ना, आप जनता को जाने दो। आवाज आपकी बात सुन ली जनता ने। अरे भाई, तो सवाल का तो जवाब दीजिए ना। फिर आप जवाब नहीं, आप सुन तो लो। आपके तो सब झूठ बोल रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे। आपको हॉस्पिटल झूठ बोल रहे थे, जिनके घर में मौतें हुई वो झूठ बोल रहे थे। चारों तरफ हाहाकार था, सिलेंडर की जरूरत थी, झूठ बोल रहे थे। समझने को तैयार नहीं, अनुराग भदौरिया, आप समझने को तैयार नहीं है। हमारा सवाल तो समझिए, सवाल तो ले लीजिए। कोरोना काल झूठा नहीं था, मौत के आंकड़े झूठे नहीं थे, लोग मारे गए वो झूठ नहीं था, लेकिन जो तस्वीर हम आज दिखा रहे हैं, इस बात को तो मानेंगे ना आप कि वो जो दिखाया गया, जो प्रेजेंट किया गया, वो गलत था। आप कहिए टीवी चैनल पे जो बीजेपी के नेताओं ने बोला है वो झूठ था कि किसी की भी मौत नहीं हुई है कोविड में। बोलिए आप जब मान रहे हैं कितनी मौतें हुई हैं, तो ये बीजेपी की ठीक है। आपकी बात को समझते हुए मैं एक बार जरूर, देखिए, जो सत्ता में है उससे सवाल पूछा जाना चाहिए। मनीष शुक्ला हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष शुक्ला, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? हालांकि अनुराग भदौरिया आज भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों ने भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब की है, ये तो मानना होगा। और आज जब सच्चाई सामने आ रही है तो क्या कहेंगे आप? मनीष शुक्ला, समीर जी, लोग बिना ऑक्सीजन के तरफ दौड़ के मर गए और आप कह रहे हो छवि खराब हुई है। समीर जी, हिंदुस्तान को मर जाने जी, मनीष बोले आप।
भाई इनको शांत करा दीजिए। किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। आज देखिए समीर जी, देखिए अनुराग जी, हो गया, आप जवाब तो सुन लीजिए ना, जवाब तो सुन लीजिए ना मनीष शुक्ला का, हिंदुस्तान को प्लीज। अनुराग जी होगी जी, मनीष कंप्लीट करें जल्दी से। कहाँ से डिबेट होगी जब मौतों को झूठ बोलोगे? मैंने कहा मुझे बोलने दीजिए। मानवता मर गई है तो डिबेट कहाँ से होगी? अरे अनुराग भाई सुनिए, बात तो सुन लीजिए। आप सत्ता से सवाल तो पूछेंगे, उनका जवाब तो सुन लीजिए। आखिर सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है? अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कर दीजिए थोड़ा सा। अनुराग जी का ऑडियो डाउन करिए। मनीष जी आप अपनी बात करिए, अनुराग जी का ऑडियो डाउन करिए। मनीष जी अनुराग भदौरिया सहित अखिलेश यादव तक को प्रयाग की परंपरा नहीं पता है। वहां जो श्रीवेंकपुरम घाट है उसके आसपास तमाम ऐसी जातियां, ऐसे समुदाय रहते हैं जो सदियों से लाशों को गंगा के किनारे विभिन्न परिस्थितियों के नाते से दबाते हैं, वहां गाड़ते हैं। और ये फैक्ट्स जब पिछली बार जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या एक विशेष विचारधारा के लोग इस तरह के क्वेश्चन रेज कर रहे थे तो भी हम लोग रख रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक और प्रियंका वाड्रा तक इन लोगों को वहां की जो ग्राउंड जीरो की जो परंपरा है वो पता नहीं है। ये लोग एसी में सोकर केवल और केवल उत्तर प्रदेश और भारत बदनाम हो जाए इसकी साजिश रचा करते थे। और ये एक सुनियोजित साजिश थी कि पूरे विश्व में, चूंकि ये बात हो रही थी कि भारत ने अपनी वैक्सीन बना ली, भारत ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो उस धारणा को तोड़ने के लिए ये तमाम राजनीतिक दल और विचारधारा विशेष के लोग इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। समीर जी, आज आपने पड़ताल की, उस दौरान भी ये विषय हम लोग रख रहे थे, लेकिन एक साजिश हो रही थी। इन लोग बेशर्मी की हद थी कि मानवता करा रही थी वैश्विक महामारी कोरोना से। उस समय अवसर था कि जनता के साथ खड़े हो, मलहम लगाए और उनको प्रति सहानुभूति का वातावरण पैदा करे, डर का माहौल न बनाए। लेकिन अखिलेश यादव को ट्वीट करना था कि इनके तमाम, अनुराग भदौरिया से लेकर इनसे पूछिए, कोरोना के समय में घर में बैठकर ये एक दिन कह रहे थे चैनल पे, मैं 5 हॉस्पिटल गया। उस चैनल पे मैंने इनसे कहा कि आप बता दो, एक हॉस्पिटल बता दो और उस हॉस्पिटल की टाइमिंग बता दो, चेक कर लो। ठीक है मनीष जी, मैं आता हूं आपके पास क्योंकि पवन सिन्हा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, एक तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि परंपरा का हवाला देते हुए पिछले साल भी ऐसा ही हो रहा था और इस साल भी वही चीजें दोहराई जा रही हैं और सालों से ऐसा होता आया है। इन तस्वीरों को देखने के बाद लेकिन जो मन में सवाल उठता है वो ये कि क्या ये इस तरह की परंपरा जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, वो अंतिम संस्कार नहीं कर पाने में सक्षम है और वो लाकर यहां पर इस तरह से डेड बॉडीज को गंगा किनारे छोड़ देते हैं या गाड़ देते हैं। क्या ये तस्वीर बदलने की जरूरत है? इस ओर भी सोचा जाना चाहिए क्या? जी, बहुत ही वाजिब प्रश्न है। देखिए, यहाँ 2 चीजें हैं। पहली चीज जो परंपरा है, भारतीय सनातन संस्कृति जो है ये बड़ी गतिज है, डायनामिक है जी। और इसमें बहुत सारी परंपराएं जलवायु के हिसाब से और साधनों के हिसाब से परिवर्तित होती रहती हैं। उसी में से एक है समाधि लेने की या कब्र बनाने की परंपरा। ये परंपरा बहुत पुरानी है और आज भी ऐसे बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर शवों को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। जिन स्थानों पर लकड़ियां नहीं मिल पाती हैं वहां पर शवों को जलाया नहीं जाता है। जल समाधि देने की भी यहाँ परंपरा है। साधु संत और सन्यासियों को भी यहाँ पर जल समाधि दी जाती है या फिर उनकी पक्की समाधि, जिसे आप एक बड़े तरीके की कब्र भी कह सकते हैं, वो जमीन के नीचे उनको दफनाया जाता है। और दूसरी चीज है गरीबी, और जिसका जब कुमार साहब वहां पर लोगों से पूछ रहे थे तो बड़ी हृदय विदारक स्थिति थी। 21वीं शताब्दी में यदि गरीबी के कारण कुछ लोग शवों को चाहते हुए भी नहीं जला पा रहे तो ये थोड़ी सी दुष्कर बात है, ये अच्छी बात नहीं है और हमें ऐसे लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। तो परंपरा अपनी जगह है और ये आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से। बनारस में लहरतारा नाम की एक जगह है, वहां आज भी ऐसे कबीरपंथी भी ऐसा करते हैं, बहुत से बौद्ध धर्म के अनुयायी भी ऐसा करते हैं। तो अनेक जगह अलग अलग परंपराएं समय समय पर रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।